दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल चमत्कारी ज्योतिष में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सूर्य ग्रह के गोचर के बारे में। सूर्य का गोचर सिंह राशि में 16 अगस्त को 6:57 पर होगा और इस राशि में ये 16 सितंबर 2020 6:52 तक रहेगा। सूर्य के गोचर काल के दौरान सभी राशियों के जातकों को अलग अलग फल मिलेंगे। आइए जानते हैं सूर्य ग्रह का गोचर सिंह राशि में होने से किस किस राशियों को क्या लाभ और क्या हानि होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो ग्रहों के राजा सूर्य का गोचर आपकी राशि में पंचम भाव में होगा। ये भाव संतान, प्रेम, शिक्षा, पद प्रतिष्ठा आदि का होता है। सूर्य के इस भाव में गोचर के दौरान आपके प्रेम जीवन में दिक्कतें आ सकती हैं। आपका प्रेमी आपसे बहुत उम्मीदें करेगा और उनकी हर उम्मीद को पूरा कर पाने में आप कामयाब नहीं होंगे, जिसके चलते अनबन हो सकती है। ऐसे समय में आपको अपने लवमेट से खुलकर बात करनी चाहिए। झूठे वादे करने से बचना चाहिए। छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज करना आपके लिए सही रहेगा। इस राशि के विद्यार्थियों के लिए सूर्य की पंचम भाव में स्थिति लाभदायक है। यदि किसी प्रतियोगी परीक्षा में हिस्सा लिया था तो आपको सफलता मिल सकती है। दाम्पत्य जीवन सामान्य रहेगा, लेकिन संतान पक्ष से समस्याएं आ सकती हैं। इस राशि के जो लोग नौकरी पेशा हैं उन्हें कार्यक्षेत्र में संभल कर रहना होगा और हर काम सावधानी से करना होगा, नहीं तो आप सवालों के घेरे में आ सकते हैं। ऑफिस में होने वाली राजनीति से खुद को दूर रखें। कारोबारियों के लिए ये गोचर शुभ रहेगा। यदि आप अपने कारोबार को फैलाना चाहते हैं तो ये समय अनुकूल है। स्वास्थ्य के लिहाज से भी इस राशि के लोगों को इस दौरान अच्छे फल मिलेंगे। सूर्य आपकी राशि से 5वें भाव में संचार कर रहे हैं, तो ये गोचर बहुत शुभ माना जा रहा है। अगर इस वक्त आप नौकरी की तलाश में हैं तो इस अवधि में आपको कामयाबी मिल सकती है। वहीं सूर्य के नकारात्मक प्रभाव से इस दौरान आपके स्वभाव में कुछ परिवर्तन आ सकते हैं। आप में अनावश्यक जिद या क्रोध आ सकता है। उपाय के तौर पर रोजाना स्नान के बाद सूर्य को अपनी नगन आँखों से देखें और जल चढ़ाएं। तो अब बात करते हैं वृषभ राशि की। तो सूर्य का गोचर आपके चतुर्थ भाव में होगा। ये भाव सुख, माता, वाहन, भूमि आदि का होता है। सूर्य का गोचर आपके चतुर्थ भाव में होगा तो आपकी माता को कष्ट हो सकता है। उनकी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का इस दौरान आपको विशेष ख्याल रखना होगा। अधिक मानसिक परिश्रम करते हैं तो पर्याप्त नींद अवश्य लें, इससे आपके कई रोग दूर हो सकते हैं। अपनी माता के साथ समय बिताएं, उनकी मन की उलझनों को दूर करने की कोशिश करें। इस राशि के कुछ जातकों को सूर्य के इस गोचर के दौरान सरकारी भवन या वाहन मिल सकता है। इस गोचर काल में चित्त में संतुष्टि का भाव रहेगा और आप वो काम करेंगे जो आपको पसंद है। आप लोगों से कम मिलना चाहेंगे। आपके वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। सूर्य के गोचर के चलते आपके जीवन साथी को उनके कार्यक्षेत्र में अच्छे फल मिलेंगे। हो सकता है उनके तरक्की हो, इससे दाम्पत्य जीवन में खुशहाली बढ़ जाएगी। इस राशि के छात्राओं को पूरी लगन और मेहनत के साथ इस दौरान आगे बढ़ना चाहिए। ज़्यादा यारी दोस्ती के चक्कर में इस दौरान नहीं पड़ेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। गोचर के नकारात्मक प्रभाव के कारण आपकी पारिवारिक स्थिति प्रभावित हो सकती है। परिवार में थोड़ा अशांति का माहौल हो सकता है। आपस में किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है। कार्यक्षेत्र के मामले में ये अवधि आपके लिए विशेष फलदायी हो सकती है। आपके प्रमोशन के साथ ही आपको बॉस से सराहना मिल सकती है। नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए रविवार को नारियल और लाल फूल सूर्य देवता को अर्पित करें। तो अब बात करते हैं मिथुन राशि की। तो सूर्य के स्वामित्व वाली मिथुन राशि के जातकों के तृतीय भाव में सूर्य का गोचर होगा, तो इस भाव से छोटे भाई बहन संबंधी लेखनाद का विचार किया जाता है। तो इस राशि के जातकों को इस दौरान सरकार से लाभ होगा। यदि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सफल होने की प्रबल संभावना है। पारिवारिक जीवन भी अच्छा रहेगा, लेकिन आपको अपने गुस्से पर काबू रखने की ज़रूरत है, नहीं तो घर के लोग आपसे नाराज़ हो सकते हैं। सामाजिक स्तर पर इस दौरान आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आप लोगों की मदद करने के लिए आगे बढ़ेंगे। यदि आप राजनीति में हैं तो अपनी वाणी से लोगों को प्रभावित करने में सफल होंगे। अपने भाई बहनों के स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना होगा, उनके बीमार होने की संभावना है। इस राशि के जो जातक मीडिया या लेखन से जुड़े हैं उन्हें अच्छे फल प्राप्त हो सकते हैं। यदि फिल्म जगत से जुड़े हैं तो लेखन का काम करते हैं तो आपके द्वारा लिखे गए संवादों को इस तरह सराहा जा सकता है। सूर्य का गोचर आपकी राशि से तीसरे भाव में होगा। आपके लिए ये गोचर अच्छा माना जा रहा है। इस दौरान आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी और हर स्थिति का मुकाबला
करने के लिए आप खुद को सक्षम पाएंगे। हालांकि आपको इस दौरान कुछ कार्यों के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। नकारात्मक प्रभाव के कारण पैतृक संपत्ति को लेकर भाई बहनों से विवाद हो सकते हैं। विशेष लाभ के लिए हर रविवार को लाल कपड़े का दान करें। तो अब बात करते हैं कर्क राशि की। तो कर्क राशि के जातकों के तृतीय भाव में सूर्य का गोचर होगा। इस भाव से आपकी वाणी, संपत्ति, परिवार, भोजन, कल्पना के आपके बारे में पता चलता है। सूर्य का ये गोचर कर्क राशि के जातकों के लिए शुभ फलदायी रहेगा। इस गोचर के दौरान आप पारिवारिक जीवन में अच्छे फल प्राप्त करेंगे। घर के लोगों के साथ ज़्यादा समय बिताएंगे। परिवार के लोगों का ख्याल रखना इस दौरान आपकी प्राथमिकता होगी। आर्थिक पक्ष की बात की जाए तो इसमें भी आप बदलाव देखेंगे। आपकी आमदनी में वृद्धि हो सकती है या घर के किसी सदस्य की जॉब लगने की वजह से आपका आर्थिक बोझ कम हो सकता है। इस राशि के लोग बचत कर पाने में सक्षम होंगे। यदि आप निवेश करना चाहते हैं तो इसके लिए समय अनुकूल है। आपके परिवार में सदस्यों की संख्या इस दौरान बढ़ सकती है। हो सकता है कि आपका विवाह हो या विवाहित हैं तो जीवन में कोई नया मेहमान दस्तक दे। इस गोचर के दौरान आपको अच्छा भोजन करने के मौके मिलेंगे। हालांकि सूर्य को एक उग्र ग्रह माना जाता है, इसलिए आप में अहम की अधिकता देखी जा सकती है। यदि आप ज़मीन से जुड़े रहकर आगे बढ़ेंगे तो ये गोचर पूरी तरह से आपके लिए शुभ रह सकता है। ब्रह्मांड के स्वामी सूर्य का गोचर आपकी राशि से तृतीय भाव में हो रहा है, तो इस गोचर से आपके स्वभाव में विशेष परिवर्तन देखने को मिल सकता है। नकारात्मक प्रभाव के चलते आपके क्रोध में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी कमी देखने को मिल सकती है। आर्थिक रूप से आपके लिए ये गोचर शुभ हो सकता है। अनजान स्रोत से धन लाभ हो सकता है। कुल मिलाकर आपके लिए ये गोचर मिश्रित प्रभाव वाला होगा। उपाय के तौर पर भगवान शिव की आप आराधना करें। तो अब बात करते हैं सिंह राशि की। तो सूर्यदेव का गोचर आपकी राशि यानी कि आपके लगन में होगा। लगन भाव से आपके व्यक्तित्व, स्वास्थ्य, चरित्र, बुद्धि, सौभाग्य के बारे में विचार किया जाता है। सूर्य गोचर के फलस्वरूप आपकी नेतृत्व करने की क्षमता में वृद्धि होगी। आप उच्च पद पर हैं तो अधीनस्थों को अपने काम करने के तरीके से प्रभावित कर सकते हैं। प्रबंधन क्षमता में निखार आएगा। इस राशि के कुछ जातकों को कार्य क्षेत्र में तरक्की मिल सकती है। आप इस गोचर के दौरान खुद को ऊर्जावान पाएंगे और अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए नई काम सीखने की कोशिश करेंगे। आपकी क्रियाशीलता आप में आत्मविश्वास भरेगी। सामाजिक स्तर पर लोग आपके व्यवहार से प्रभावित होंगे। यदि कोई काम अटका हुआ था तो इस दौरान उसे भी आप पूरा कर सकते हैं। हालांकि सूर्य का ये गोचर इस राशि के कुछ जातकों में गुस्सा भी भर सकता है। आप छोटी छोटी बातों को लेकर अधिक क्रोधित हो सकते हैं। आप ज़बरदस्ती अपनी बातों को अपने घर वालों पर थोपने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसा करना आपके लिए ठीक नहीं। इससे रिश्तों में तनाव आ सकता है। इसलिए आपको अपने गुस्से पर काबू रखना होगा। मन की शांति के लिए आप ध्यान का सहारा लें। आपके लिए बेहतर रहेगा कि सूर्य का ये गोचर आपके लिए विशेष रूप से फलदायी साबित हो। सबसे पहले बात करें सामाजिक जीवन की, तो सामाजिक स्तर पर आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। आप लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बनेंगे। इस गोचर काल की अवधि में आपका स्वास्थ्य भी आपका भरपूर साथ देगा और आप खुद को बेहद ऊर्जावान महसूस करेंगे। तो तांबे के बर्तन से सूर्य को अर्घ दें। तो अब बात करते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि के जातकों के द्वादश भाव में सूर्यदेव का गोचर होगा, तो इस भाव से विदेश, व्यय, दान आदि के बारे में विचार किया जाता है। ये गोचर आपके लिए चुनौतियों लेकर आएगा। आपको अपनी सेहत का इस दौरान विशेष ख्याल रखना होगा। यदि घर से बाहर रहते हैं तो तला भुना जंक फूड बीमारी का कारण बन सकता है। तो खुद को फिट रखने के लिए आपको व्यायाम करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। आँखों से संबंधित परेशानी आपको परेशान कर सकती हैं। धूल भरी जगहों पर जाने से बचें। अपने आर्थिक पक्ष को लेकर आपको बहुत सतर्क रहना होगा। बेवजह के खर्चे आपकी परेशानी का सबब बन सकते हैं। अच्छा बजट प्लान बनाएं और कोशिश करें कि जमा धन को खर्च करने की नौबत ना आए। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें, नहीं तो आप परेशानी में पड़ जाएंगे। आलस को त्याग कर इस दौरान आपको सक्रिय होने की ज़रूरत है। इस राशि के जो लोग विदेशी कंपनी में काम करते हैं या विदेशों से जुड़ा व्यापार करते हैं, उनके लिए ये गोचर फलदायी साबित होगा। आपको व्यापार या नौकरी में तरक्की मिल सकती है। इस राशि के जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा अर्जित करने के लिए विदेश जाना चाहते हैं, उनके सपने भी सूर्य के इस गोचर के दौरान पूरे हो सकते हैं। सूर्य का ये गोचर आपके लिए विशेष रूप से फलदायी साबित होगा। तो सबसे पहले बात करें आपके सामाजिक जीवन की, तो सामाजिक स्तर पर आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। आप लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बनेंगे। इस गोचर काल की अवधि में
आपका स्वास्थ्य भी अच्छा साथ देगा और आप खुद को बेहद ऊर्जावान महसूस करेंगे। उपाय के तौर पर प्रातःकाल के समय नग्न आँखों से सूर्य को देखें। तो अब बात करते हैं तुला राशि की। तो शुक्र की स्वामित्व वाली राशि तुला राशि के जातकों के लाभ भाव में यानी कि एकादश भाव में सूर्यदेव का गोचर होगा। इस भाव से आपकी कामनाओं, बड़े भाई बहन, इच्छाओं के बारे में विचार किया जाता है। इस गोचर के दौरान आपको अपने मित्रों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। यदि किसी बात को लेकर उलझन की स्थिति में है तो किसी दोस्त से ज़रूरी सलाह मिल सकती है। वहीं नौकरी पेशा से जुड़े लोगों को कार्य क्षेत्र में सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा। आपके उच्च अधिकारियों के सामने आपकी छवि यदि अच्छी है तो आपको इस समय लाभ हो सकता है। वहीं जो लोग नौकरी की तलाश में जुटे हुए हैं उन्हें भी नौकरी मिल सकती है। सूर्य को पिता का कारक माना जाता है, इसलिए इस गोचर काल के दौरान आपको अपने पिता से भी पूर्ण सहयोग की प्राप्ति होगी। पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन की बात की जाए तो इस समय आपके लिए अनुकूल है, लेकिन आपके स्वभाव में क्रोध की अधिकता हो सकती है जिससे रिश्ते खराब हो सकते हैं। इसलिए आपको अपने स्वभाव में इस दौरान लचीलापन लाने की आवश्यकता है। क्रोध पर काबू कर लें तो ये गोचर आपको शुभ फल देकर जाएगा। ये गोचर आपको विशेष रूप से फलदायी हो सकता है। इस दौरान आपका यदि कोई सरकारी काम फंसा हुआ है तो वह पूरा हो सकता है। लोगों के साथ आपके संबंध पहले से बेहतर होंगे। समाज में आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के संपर्क में आएंगे तो तुला राशि के जातकों को अगर प्रेम जीवन की बात की जाए तो आपके लिए ये अवधि थोड़ी चिंताजनक हो सकती है। आप जॉब की तलाश में हैं तो आपको सफलता मिल सकती है। आपको इस गोचर से बेहतर परिणाम हासिल करने के लिए आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना चाहिए। तो अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो आपके दशम भाव में सूर्य का गोचर होगा। इस भाव से व्यवसाय, कार्यक्षेत्र, सत्ता, सम्मान के बारे में विचार किया जाता है। ये गोचर आपके लिए सुखद साबित होगा। आपके काम के प्रति आप निष्ठावान होंगे जिससे उच्च अधिकारी भी आपसे खुश होंगे। कार्यक्षेत्र में इस दौरान आपको कोई नई जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। वहीं कुछ लोगों की तरक्की होने की संभावना है। पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो पिता के साथ आपके संबंधों में इस दौरान निखार आएगा। आपके पिता के द्वारा आपको कोई ज़रूरी सलाह दी जा सकती है। वहीं इस राशि के कारोबारी भी सूर्य के गोचर के दौरान क्रियाशील रहेंगे और अपने कारोबार में सकारात्मक बदलाव करेंगे। धन लाभ होने के पूरे आसार हैं। जो लोग काफ़ी समय से खुद का बिजनेस करने की सोच रहे थे उनके सपने इस दौरान पूरे हो सकते हैं। सामाजिक स्तर पर भी इस राशि के लोगों को इस दौरान मान सम्मान की प्राप्ति होगी। विद्यार्थियों की एकाग्रता मजबूत होगी जिससे कठिन विषयों को भी आसानी से समझ पाएंगे। इस गोचर काल के दौरान आपकी दूरदर्शिता भी कमाल की होगी। भविष्य को लेकर आप सटीक नज़रिया रखेंगे जिससे आने वाले कल में भी आप सुखद जिंदगी बता सकते हैं। इसके प्रभाव से आपको यश कीर्ति के साथ कार्य क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी। ऑफिस में बॉस आपकी तारीफ करेंगे। हालांकि ऑफिस में काम की अधिकता के कारण आपको निजी जीवन में कुछ परेशानी हो सकती है। गोचर की ये अवधि आपकी माताजी की सेहत में गिरावट ला सकती है, लिहाजा इस अवधि में उनकी सेहत का विशेष रूप से ख्याल रखने की ज़रूरत है। इसके साथ ही अगर वैवाहिक जीवन की बात करें तो आपके लिए ये अवधि खास तौर से सामान्य रहने वाली है। उपाय के तौर पर सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए घर या दफ्तर में सूर्य यंत्र की स्थापना करें। तो अब बात करते हैं धनु राशि की। तो धनु राशि के जातकों के नवम भाव में सूर्य का गोचर होगा। तो इस भाव से भाग्य, धर्म, लंबी यात्रा आदि के बारे में विचार किया जाता है। सूर्य के सिंह राशि में गोचर के दौरान भाग्य आपका सहयोग करेगा। आप जो भी काम इस दौरान शुरू करेंगे उसमें आपको सफलता मिलने की पूरी उम्मीद है। इस राशि के जो छात्र किसी अच्छे संस्थान से जुड़कर उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें भी इस दौरान सफलता मिल सकती है। धनु राशि के जातकों में ज्ञान अर्जित करने का स्वाभाविक गुण देखा जा सकता है, इसलिए सूर्य के इस गोचर के दौरान आप रोचक पुस्तकें पढ़ सकते हैं। हालांकि अध्यात्म और धर्म में आप थोड़े विमुख हो सकते हैं। वहीं आपको जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए ज़रूरी सलाह मिल सकती है। अच्छे मार्गदर्शक आपके जीवन में आएंगे। आपको किसी भी काम को करने से पहले उसके बारे में विचार अवश्य करना चाहिए और अनुभवी लोगों से सलाह लेनी चाहिए। यदि आप बिना सोचे समझे कोई काम करेंगे तो परेशान हो सकते हैं। इस गोचर के दौरान आपको घर के बड़े बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए और उनके साथ वक्त बिताना चाहिए। मन की शांति के लिए योग, ध्यान का सहारा लेना आपके लिए शुभ रहेगा। ये गोचर आपके लिए शुभ साबित होने वाला है।
इस वक्त में आपको बेहद प्रभावशाली लोगों के साथ मिलने का मौका मिल सकता है। आपका मन धार्मिक कार्यों में अधिक लगेगा। इस अवधि में आपको लंबी दूरी की यात्रा भी करनी पड़ सकती है। पारिवारिक स्तर पर आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। भाई बहनों के साथ किसी बात को लेकर विवाद की नौबत आ सकती है। कार्य क्षेत्र को लेकर आप संतुष्ट रहेंगे। कुल मिलाकर ये गोचर आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। तो अब बात करते हैं मकर राशि की। सूर्य का गोचर आपके अष्टम भाव में होगा। ये भाव आयु का भाव कहलाता है। इससे आपके जीवन में आने वाली परेशानियां, चिंता, रुकावटें, शत्रु आदि के बारे में विचार होता है। तो सूर्य का ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि गोचर के प्रभाव से आपके जीवन में चुनौतियाँ आएंगी। आपको ना चाहते हुए कार्यक्षेत्र या आवास परिवर्तन करना पड़ सकता है, जिससे जीवन में हलचल होगी। यदि आप परिवर्तन के हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं तो आपको परेशानी नहीं होगी। अगर आप ना ढाल पाए तो दिक्कतें आ सकती हैं। इस राशि के जो जातक शादीशुदा हैं उन्हें इस तरह ससुराल पक्ष से फ़ायदा हो सकता है। वहीं आपके जीवन को भी उनके करियर में उन्नति मिल सकती है। यात्राओं के दौरान आपके सामान का ध्यान रखें, चोरी होने की संभावना है। स्वास्थ्य को लेकर इस राशि के जातकों को इस दौरान काल में सतर्क रहना होगा। आँखों और पेट से जुड़ी समस्या आपको हो सकती है। यदि आप व्यायाम या योग को अपने जीवन में जगह देते हैं तो स्वास्थ्य में सकारात्मक बदलाव आएंगे। मसालेदार और जंक फूड खाने से इस गोचर के दौरान बचें। गोचर की अवधि के दौरान आपको सेहत का विशेष ख्याल रखने की ज़रूरत है। आर्थिक रूप से देखें तो सूर्य का ये गोचर आपके लिए यहाँ एक तरफ धन लाभ लेकर आएगा, वहीं दूसरी तरफ आपको हानि भी दे सकता है। आपको विशेष रूप से सलाह दी जाती है कि इस समय पैसों को लेकर सावधानी बरतें, अपने खर्चों पर काबू रखें। यदि आप शादीशुदा हैं तो गोचर की अवधि में आपके जीवन साथी के सामने आपका कोई ऐसा राज सामने आ सकता है जिसे आप लंबे समय से छुपाने का प्रयास कर रहे थे। तो सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए माणिक आप धारण कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के जातकों के सप्तम भाव में सूर्य का गोचर होगा। इस भाव से आपके जीवन साथी और जीवन में होने वाली साझेदारियों के बारे में पता चलता है। इस गोचर काल के दौरान परिवार में आपकी स्थिति खराब हो सकती है। आपका दूसरों पर हुक्म चलाने का रवैया आपको लोगों से अलग कर सकता है। इसके साथ ही दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी के साथ भी कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है एक ही बात को लेकर आप दोनों को अलग अलग विचार हो, जिससे मतभेद पैदा हो जाएं। इस समय यात्राएं करना आपके लिए बहुत सुखद नहीं रहेगा, इसलिए यात्राएं ना करें और आवश्यक हो तो अपने स्वास्थ्य और सम्मान का इस दौरान ध्यान रखें। सामाजिक स्तर पर इस गोचर के दौरान आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। यदि आप राजनीति में हैं तो आपकी बातों से लोग प्रभावित होंगे और आपके पक्ष में आएंगे। वहीं इस राशि के जो जातक साझेदारी में बिजनेस करते हैं या बिजनेस शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें इस अवधि में सफलता मिल सकती है। स्वास्थ्य के लिहाज से ये गोचर प्रतिकूल है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का आपको विशेष ख्याल रखना होगा। सही दिनचर्या बनाए रखें और तल पदार्थों का सेवन अधिक ना करें, इससे कई बीमारियों से बच सकते हैं। आपके वैवाहिक जीवन में ये गोचर शुभ नहीं माना जाता है। जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है। वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनाए रखने के लिए विशेष रूप से जीवन साथी के साथ उत्पन्न होने वाली विवाद की स्थिति से बचें और किसी भी मामलों को प्यार में सुलझाने की कोशिश करें। कार्यक्षेत्र की बात करें तो आपके लिए सूर्य के गोचर के समय विशेष रूप से लाभदायक साबित होगा। इस दौरान आपको तरक्की के साथ आय में भी बढ़ोतरी हो सकती है। यदि आप काफ़ी वक्त से नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो आपके लिए सूर्य के गोचर की ये अवधि विशेष रूप से सहायक साबित हो सकती है। उपाय के तौर पर सूर्योदय से पूर्व उठकर सूर्य बीज मंत्र का जाप करें। तो अब बात करते हैं मीन राशि की। सूर्य का गोचर आपकी राशि से षष्ठम भाव में होगा। ये भाव आयु का भाव, ये भाव रोग रिपु का भाव होता है और यहाँ से हम रोग मातृपक्ष के लोगों के बारे में विचार करते हैं। सूर्य का सिंह राशि में गोचर मीन राशि के जातकों के लिए अच्छा रहेगा। इस राशि के विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में इस दौरान सफलता मिलेगी, जिससे आपके माता पिता का सम्मान समाज में बढ़ेगा। यदि कोर्ट कचहरी के किसी मामले को लेकर परेशान थे तो उसमें सफलता मिलने के चलते आपको मानसिक शांति मिल सकती है। नौकरी पेशा से जुड़े इस राशि के जातक यदि जॉब में परिवर्तन करना चाह रहे हैं तो उन्हें किसी अच्छी कंपनी से ऑफर मिल सकता है। वहीं बेरोजगार लोगों को भी रोजगार मिलने की उम्मीद है। सूर्य की षष्ठम भाव में स्थिति मीन राशि के लोगों को इस समय जोश भरेगी और आप हर काम को पूरे जोश के साथ करेंगे। आप समय की अहमियत को समझते हुए पल पल का सही इस्तेमाल करना चाहेंगे। स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहें, अधिक भोजन करने से बचें। पाचन तंत्र से जुड़ी परेशानी आपको हो सकती है।
यदि ऐसा काम करते हैं जिससे ज़्यादा देर बैठना पड़ता हो तो आपको व्यायाम अवश्य करना चाहिए। इससे कमर और पीठ की जुड़ी समस्याएं आपको नहीं होगी। इस अवधि में आपके लिए बेहतर साबित हो सकती है, तो आपको शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। नकारात्मक प्रभाव और आपके वैवाहिक जीवन पर देखा जा सकता है। इस दौरान आप अपने जीवन साथी के व्यवहार में थोड़ी नकारात्मकता देख सकते हैं। बात करें आर्थिक जीवन की, तो आपको इस दौरान विशेष रूप से अपने खर्चों पर काबू रखने की आवश्यकता है। यदि आपका कोर्ट कचहरी का कोई मामला चल रहा है तो संभव है तो इस दौरान फैसला आपके पक्ष में आए। मीन राशि की छात्राओं के लिए गोचर की अवधि विशेष रूप से फलदायक साबित होने वाली है। रविवार के दिन आप बैल को गुड़ और गेहूं खिलाएं।